आज के टाइम में सब लोग आदमियों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। स्ट्रांग रहो, प्रोवाइडर बनो, इमोशंस मत दिखाओ, हर प्रॉब्लम खुद हैंडल करो। लेकिन एक सवाल है, जब एक आदमी टूट रहा होता है तब उसके लिए कौन खड़ा होता है? वेलकम टू द मेंस रूम बाय सचिन गुलाटी। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि हर उस आदमी की आवाज है जो चुपचाप सब कुछ सह रहा है। यहाँ हम बात करेंगे मेंस सफरिंग, मेंस राइट्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, डाइवोर्स रियलिटीज, फॉल्स एक्यूजेशंस, इमोशनल स्ट्रगल्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, मैस्कुलिनिटी एंड द ट्रूथ नो वन वांट्स टू डिस्कस। अगर आप भी मानते हो कि मेन की प्रॉब्लम्स को भी इक्वली समझा जाना चाहिए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि यहाँ पर बात होगी सच की, बिना फिल्टर के। और एक इम्पोर्टेंट बात, मैं चाहता हूँ कि आप हर वीडियो के नीचे अपने ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आपकी स्टोरी, आपका एक्सपीरियंस और आपकी सोच उतनी ही इम्पोर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में सोसाइटी बहुत कम बात करती है, लेकिन हजारों नहीं लाखों इंडियन मैन इस पेन को साइलेंटली फेस कर रहे हैं। टॉपिक है डाइवोर्स के बाद चाइल्ड कस्टडी केसेस में इंडियन मैन की सफरिंग। जब डाइवोर्स होता है, लोग अक्सर सिर्फ हस्बैंड वाइफ के कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं, लेकिन सबसे गहरा जख्म अक्सर एक बाप के दिल पर लगता है। अपने ही बच्चे से दूर हो जाना। सोचो, जिस बच्चे को तुमने पहली बार गोद में उठाया, जिसकी स्कूल फीस तुमने दी, जिसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा, जिसके फ्यूचर के लिए तुमने अपनी नींद, अपनी पीस, अपनी जवानी तक सैक्रिफाइस कर दी। एक दिन कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद तुम बस वीकेंड फादर बन जाते हो, कभी कभी वो भी नहीं। और सबसे पेनफुल बात पता है क्या है? सोसाइटी कहती है कि बच्चा माँ के पास ही बेटर रहेगा। बस इतनी सी लाइन, जैसे बाप का प्यार कोई सेकेंडरी चीज हो, जैसे फादर सिर्फ एटीएम मशीन हो, जैसे इमोशनल बॉन्डिंग सिर्फ मदर का राइट हो। ये सिर्फ अनफेयर नहीं है, ये इमोशनली डिवास्टेटिंग है। इंडिया में फैमिली कोर्ट्स का स्ट्रक्चर लार्जली इस बिलीफ पर बेस्ड है कि मदर इज नेचुरली द बेटर केयर गिवर। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर केस में ये सच होता है? क्या हर माँ ऑटोमेटिकली बेटर पेरेंट होती है? और क्या हर फादर सिर्फ फाइनेंशियल प्रोवाइडर होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन सिस्टम अक्सर अजम्पशंस पर काम करता है, फैक्ट्स पर नहीं। और वहीं से शुरू होती है एक फादर की साइलेंट सफरिंग। कोर्ट रूम्स में बहुत बार फादर को पहले प्रूव करना पड़ता है कि वो वर्दी पेरेंट है। सोचो, एक मदर को बाय डिफॉल्ट इमोशनल गार्डियन माना जाता है, तो दूसरी तरफ एक फादर को अपना प्यार प्रूव करना पड़ता है। ये इक्वालिटी नहीं है, ये बायस है। और इस बायस का सबसे बड़ा नुकसान होता है बच्चे को, क्योंकि बच्चे को दोनों पेरेंट्स की जरूरत होती है। सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, सिर्फ इमोशनल कंफर्ट नहीं, बैलेंस चाहिए। मदर का नर्चर और फादर का स्ट्रक्चर, दोनों। लेकिन डाइवोर्स के बाद अक्सर सिस्टम एक पेरेंट को विनर और दूसरे को विजिटर बना देता है। और जब फादर विजिटर बन जाता है, उसकी आइडेंटिटी टूट जाती है। वो सिर्फ एक्स हस्बैंड नहीं रहता, वो एक हेल्पलेस फादर बन जाता है। बहुत से मैन इस फेज में डिप्रेशन फेस करते हैं, लेकिन उनके आंसू किसी को दिखते नहीं है, क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें सिखा दिया है, मैन डोंट क्राई, स्ट्रांग रहो, मूव ऑन। कैसे मूव ऑन करे कोई आदमी जब उसका बच्चा उसकी लाइफ का सेंटर हो? कैसे स्ट्रांग रहे जब उसका बेटा उससे पूछता है, पापा आप घर क्यों नहीं आते? ये सवाल सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, इंसान तोड़ देता है। और फिर आती है लीगल बैटल, डेट्स, लॉयर्स, मेंटेनेंस, एलिगेशंस, फॉल्स नैरेटिव्स, कैरेक्टर असैसिनेशन, इमोशनल एग्जॉशन। और सबसे पेनफुल चीज, अपने बच्चे के लिए परमिशन मांगना। एक फादर को अपने बच्चे से मिलने के लिए लीगल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। सोचो इस ह्यूमिलिएशन को। बर्थडे पर मिलना हो, परमिशन। स्कूल फंक्शन अटेंड करना हो, परमिशन। वेकेशन पर ले जाना हो, परमिशन। जैसे वो फादर नहीं बल्कि कोई आउटसाइडर हो। और कई केसेस में बच्चे को इमोशनली मैनिपुलेट भी किया जाता है। ये फिनोमिनन बहुत कॉमन है, पेरेंटल एलियनेशन, जहाँ पर एक पेरेंट, यूजुअली कस्टोडियल पेरेंट, बच्चे के माइंड में दूसरे पेरेंट के अगेंस्ट पॉइजन फील करता है। तुम्हारे पापा को तुम्हारी परवाह नहीं, उन्होंने हमें छोड़ दिया, वो बुरे इंसान है। बच्चा छोटा होता है, उसके पास इमोशनल फिल्टर नहीं होता, वो जो सुनता है वही मान लेता है। और धीरे धीरे फादर सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली भी चाइल्ड से दूर हो जाता है। ये पेन, ये दर्द एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इमेजिन करो, तुम जिंदा हो, तुम प्यार करते हो, तुम वेट कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा बच्चा ये बिलीव करता है कि तुम उससे प्यार ही नहीं करते। ये इमोशनल डेथ है। और बहुत से फादर्स इसी पेन के साथ सालों जीते हैं। कुछ लोग कहते हैं कोर्ट जाओ, जैसे कोर्ट एक मेडिकल सॉल्यूशन हो। रियलिटी है कि फैमिली कोर्ट बैटल्स सालों ले लेते हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल, तब तक बचपन निकल जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है और फादर रियलाइज करता है केस जीत गया लेकिन बचपन हार गया। ये सबसे बड़ा लॉस होता है। लॉ कभी कभी कस्टडी दे देता है, लेकिन लॉस टाइम कभी वापस नहीं देता। और टाइम ही तो पेरेंटिंग की असली करेंसी है। एक और हार्श ट्रूथ,
सोसाइटी डाइवोर्स फादर को सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करती है। लोग चुपचाप जज करते हैं, पक्का कुछ किया होगा, बीवी ऐसी थोड़ी छोड़कर जाती है। कोई पूछता ही नहीं उसकी साइड। उसका पेन इनविजिबल होता है क्योंकि मेल पेन ड्रामेटिक नहीं होता, साइलेंट होता है। वो ऑफिस जाता है, ईएमआई भरता है, कोर्ट अटेंड करता है, रात को चुपचाप होता है, सुबह फिर नॉर्मल बन जाता है। इसी को सोसाइटी स्ट्रेंथ बोलती है। मैं इसे इमोशनल अबंडनमेंट बोलता हूँ। हमने मैन को इतना इमोशनली अनसपोर्टेड बना दिया है कि उनका पेन भी ड्यूटी लगता है। और चाइल्ड कस्टडी केसेस में ये और ब्रूटल हो जाता है। फाइनेंशियल प्रेशर अलग, मेंटेनेंस और एलिमनी अलग, लीगल फीस अलग, मेंटल टॉर्चर अलग। और फिर भी अगर फादर कहता है मुझे मेरे बच्चे के साथ इक्वल टाइम चाहिए, तो उसे सेल्फिश बोल दिया जाता है। क्यों? क्या फादर का इमोशनल राइट एग्जिस्ट नहीं करता? क्या पेरेंटिंग जेंडर बेस्ड प्रिविलेज है? नहीं, पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और राइट भी, दोनों का। और जब सिस्टम ऑटोमेटिकली एक साइड को मॉरल एडवांटेज दे देता है, तब जस्टिस वीक हो जाती है। हमें समझना होगा, नॉट एवरी हस्बैंड इज अ गुड हस्बैंड, बट ही कैन स्टिल बी अ गुड फादर। मैरिड फेलियर और पेरेंटिंग कैपेबिलिटी सेम चीज नहीं है, लेकिन इंडिया में दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। वाइफ से कॉन्फ्लिक्ट मतलब बैड फादर, ये डेंजरस अजम्पशन है। बहुत सी मैरिजेस टॉक्सिक होती हैं, लेकिन फादर चाइल्ड बॉन्ड जेन्युइन होता है। उस बॉन्ड को पनिश नहीं करना चाहिए। कोर्ट का फोकस रिवेंज नहीं, चाइल्ड वेलफेयर होना चाहिए। और चाइल्ड वेलफेयर का मतलब ऑटोमेटिक मैटरनल कस्टडी नहीं होता। केस बाय केस फेयरनेस होनी चाहिए। जॉइंट पेरेंटिंग को सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। शेयर्ड कस्टडी को नॉर्मलाइज करना चाहिए। फादर्स को विजिटर नहीं, इक्वल पेरेंट माना जाना चाहिए। क्योंकि जब फादर को सिस्टम से रिस्पेक्ट मिलता है, तब चाइल्ड को स्टेबिलिटी मिलती है। और जब फादर को इरेज कर दिया जाता है, चाइल्ड भी इमोशनली इनकम्प्लीट ग्रो करता है। रिसर्च बार बार ये बताती है, चिल्ड्रन नीड हेल्दी फादर इन्वॉल्वमेंट, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी, सब पर इम्पैक्ट होता है। फादर एब्सेंस से फिजिकल एब्सेंस नहीं होती, साइकोलॉजिकल वैक्यूम होता है। और जब ये वैक्यूम लीगल बायस से क्रिएट होता है, तो सोसाइटी को सवाल पूछना चाहिए। अब सवाल ये है, मेन क्या करें? सबसे पहले इमोशनल इंपल्स में लीगल मिस्टेक्स मत करो। एंगर में थ्रेट्स मत दो। मैसेजेस सेव रखो, डॉक्यूमेंटेशन रखो, चाइल्ड इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ रखो। रिस्पॉन्सिबल फादर बनो, नॉट जस्ट इमोशनली, लीगली टू। सेकंड, चाइल्ड को वेपन मत बनाओ, इवन इफ एक्स पार्टनर टॉक्सिक हो। चाइल्ड को बैटल फील्ड मत बनाओ। तुम्हारा पेन अलग है, चाइल्ड की इनोसेंस अलग, उसे प्रोटेक्ट करो। थर्ड, मेंटल हेल्थ इग्नोर मत करो। थेरेपी वीकनेस नहीं है, सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। दोस्त, फैमिली, काउंसलर, कोई भी। साइलेंट सफरिंग हीरोइज्म नहीं होता, सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है। फोर्थ, कोर्ट से पहले क्लैरिटी रखो। तुम रिवेंज चाहते हो या रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड, फोकस चाइल्ड पे रखो, ईगो पर नहीं, क्योंकि ईगो बैटल्स सब हरा देती हैं। और एंड में, अगर तुम एक फादर हो जो इस पेन से गुजर रहा है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम वीक नहीं हो। तुम ब्रोकन हो सकते हो, लेकिन वीक नहीं। तुम्हारा पेन रियल है, तुम्हारा फादरहुड वैलिड है, और तुम्हारा प्यार किसी कोर्ट के ऑर्डर से कम नहीं होता। चाहे दुनिया तुम्हें वीकेंड डैड बोले, तुम्हारे बच्चे के दिल में तुम सिर्फ पापा हो, और वो आइडेंटिटी किसी जज के पेन से डिसाइड नहीं होती। उसके लिए लड़ना वर्थ इट है, लेकिन याद रखना, फाइट विद डिग्निटी, फाइट विद पेशेंस, फाइट विद ट्रूथ। क्योंकि बच्चे इवेंचुअली वर्ड्स नहीं, कंसिस्टेंसी याद रखते हैं। आज नहीं तो कल वो समझेंगे, वो देखेंगे, वो जानेंगे कौन सच में उनके लिए था। और उस दिन शायद सालों का पेन एक आंसू में बाहर आ जाए, लेकिन साथ ही एक सुकून भी होगा कि तुमने कभी गिव अप नहीं किया, कि तुम सिर्फ एक्स हस्बैंड नहीं थे, तुम फादर थे। और एक सच्चा फादर कभी हार नहीं मानता। यही सच है, और इसी सच पर सिस्टम को भी बदलना होगा। बिकॉज फादर्स मैटर, मेन्स पेन मैटर्स, एंड अ चाइल्ड डिजर्व्स बोथ पेरेंट्स, नॉट जस्ट बाय बायोलॉजी बट बाय राइट। अगर आज के वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर आपने खुद को इस टॉपिक से रिलेट किया, तो याद रखो, यू आर नॉट अलोन। बहुत से मैन वही पेन साइलेंटली फेस कर रहे हैं, जिसके बारे में दुनिया बात ही नहीं करती। इसीलिए द मेन ज़ूम बाय सचिन गुलाटी बनाए, ताकि सच सामने आए, आवाज उठ सके और मैन को भी समझा जा सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस मूवमेंट का हिस्सा बने। बिकॉज मेन्स पेन ऑल्सो मैटर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना प्लीज ख्याल रखें।